हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, कि आप कोरियन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं अपने आप को। कि कभी भी आपको किसी से मिले आप कोरियन से, तो आप कैसे कोरियन लैंग्वेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएँ। तो आज जो हमारे 4 वर्ड्स रहेंगे वो रहेंगे कि आई एम, नेम, जो भी आपका नाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम पुट किया है काजल। आई एम फ्रॉम इंडिया। कंट्री, आपकी कोई भी कंट्री है तो आप वो पुट कर दीजिए। आपकी नेक्स्ट नेशनैलिटी क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी पुट की है आई एम इंडियन। एंड फोर्थ रहेगा नाइस टू मीट यू। ये 4 वर्ड्स जब भी हम किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये 4 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लास्ट वर्ड है बेसिकली ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे इतना नहीं कि हम किसी को बोलें नाइस टू मीट यू, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मैंने ये वर्ड इसलिए ऐड किया है नाइस टू मीट यू। तो जो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा नाम, नेम, कि हम अपना नाम कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने आप को किसी भी कोरियन पर्सन के सामने एंड इन कोरियन लैंग्वेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम काजल। जो नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश में कहते हैं नेम, हिंदी में कहते हैं नाम, और कोरियन में कहते हैं एरिम। तो ये 3 है ना, जैसे इंग्लिश में नेम, और हमारी इंडिया में नाम, और कोरियन में एरिम कहते हैं। जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज रहती है वो रहेगी, हम कहेंगे कि आई एम काजल। आप किसी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है, आई एम नेहा, आई एम ममता, आई एम पूनम। पर जो कोरियन में रहेगा, जब भी हम किसी को बताएंगे तो हम पुट करेंगे पहले आई, फिर अपना नाम, फिर एम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, आई मतलब जॉनन, नेम अपना नाम, एंड एम इमनिदा, चौनन काजल इमनिता, चौनन काजल इमनिता। आई यानी कि छौनन। आई कहने के बहुत तरीके हैं, आई माई कहने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि आप आगे इन प्रोसेस अगर आप रहें कंटिन्यू तो मैं आपको बताऊंगी कि आई करने के कितने ज़्यादा तरीके हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो आज का जो हमारा है वो हम कंसंट्रेट करेंगे नेम बेस पे। तो इसमें हम यूज़ करते हैं थोड़ा फॉर्मल वे, जो कि है चौनन काजल इमनिता। आई एम काजल, चौनन काजल इमनिता। ये तो था कि हमने बोला कि आई एम काजल। इन केस बोलना हो माय नेम इज़ काजल, तो नेम मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हिंदी में जैसे हम बोलते हैं मेरा नाम काजल है, उसी तरह, और इंग्लिश में बोलते हैं माय नेम इज़ काजल, उसी तरह हम कोरियन में बोलेंगे जे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आई माई कहने के बहुत तरीके हैं, तो जे इज़ द सेकेंड वन। छौनन फर्स्ट था, जे सेकेंड, जे मतलब आई माई। जे इरमन काजल इमनिता, इरम नेम, और इन, इसमें जो इन है सब्जेक्ट पार्टिकल है। जब इस पूरे सेंटेंस में जो बात हो रही है वो नेम से रिलेटेड बात हो रही है, तो जो नेम है वो सब्जेक्ट पार्टिकल है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट पार्टिकल रहेगा तो उसके आगे इन लग जाएगा, इसीलिए इसके आगे लगा है जे एरमन काजल इमनिदा। एरम इन, काजल सिम रहेगा, इज इमनिदा। इमनिदा वैसे बेसिकली बिलोंग करता है कि आई हैव समथिंग या आई, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इमनिदा। माई नेम इज़ काजल, जे एरमन काजल इमनिदा, जे एरमन काजल इमनिदा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम नेहा है, जे एरमन नेहा इमनिदा। आपका नाम सेरिया है, सेरी है, तो आप बोलेंगे जे एरमन सेरी इमनिदा। तो ये था आज का हमारा आई एम इंट्रोड्यूस। सेकंड रहेगा हमारा, वो रहेगा कंट्री, कि आपको बताना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो उस केस में हम क्या कैसे बताएंगे, लेट्स स्टडी। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी
कि कंट्रीज़ जो हैं कि अगर आप पूरा ही बोलना चाहते हैं कोरियन तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कंट्रीज़ के नाम कैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया बोलते हैं और मोस्टली जो हमारे एल्डर्स हैं अगर हम उनके आगे भी इंडिया बोले तो चलेगा, लेकिन कोरिया में अगर आप किसी इंग्लिश वर्ड को बोलते हैं तो शायद वो ना समझे, तो आपको जो कंट्री का नाम है वो भी कोरियन लैंग्वेज में जो कंट्री का नाम है उस अकॉर्डिंग बोले, दैट विल बी ग्रेट। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कोरिया से ही। कोरिया को कोरियन में बोलते हैं हंगुक, इंडिया को बोलते हैं इंडो, अमेरिका को बोलते हैं मीकुक, बांग्लादेश को बोलेंगे बांग्लादेश, नेपाल को बोलेंगे नेपाल, जापान को बोलेंगे इल्बोन, पाकिस्तान को बोलेंगे पाकिस्तान, चाइना को बोलेंगे जुंगकुक जुंगकुक। सो ये थे हमारे कंट्रीज़ नेम। ये मैंने थोड़े से शॉर्टिंग करके थोड़ा ही इसमें मेंशन किया है जो हाईली आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं इंडिया से तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, चौनन इंडो एसो वॉत्सयो। अब इसमें आई एम चौनन ये आपने पढ़ ही लिया है। आई एम काजल में जैसे मैंने आपको बताया था जब भी आई का मतलब होता है चौनन, तो इसमें भी हमने यूज़ किया है आई एम में चौनन। इंडिया को बोलेंगे इंडो, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंट्रीज़ के नाम कोरियन लैंग्वेज में, तो इंडिया है इंडो। फ्रॉम, जो फ्रॉम वर्ड है वो है एसो वॉत्सयो। थोड़ा लंबा है, याद करने में आपको मुश्किल रहेगा, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। और इसको थोड़ा जल्दी मेमोराइज़ करने के लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका देखा है, व्हाट्सअप। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ना हे यू व्हाट्सअप, तो उसी तरीके से फ्रॉम जब हम यूज़ करेंगे व्हाट्सयो, एसो वॉत्सयो व्हाट्सअप, तो इस तरीके से आपको याद करना, थोड़ा मेमोराइज़ करना इजी रहेगा। वैसे आप नोट तो बना ही लीजिए। तो आप हैं इंडिया से एंड आपको बोलना है आई एम फ्रॉम इंडिया, चौनन इंडो एस वॉत्सयो। साउंड करना है ना व्हाट्सअप की तरह, तो इसी तरह आपको याद करना इजी रहेगा, चौनन इंडिया एसो वॉत्सयो। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम कि अगर आपको बोलना है इंडिया की जगह कि आई एम इंडियन, आपको नेशनैलिटी बतानी है अपनी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली। सो नेशनैलिटी इन कोरियन मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि कंट्रीज़ के नाम हम कोरियन लैंग्वेज में कैसे यूज़ होते हैं, उसी तरह जो जब हम नेशनैलिटी वर्ड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, तब हम उस वर्ड के आगे, उस कंट्री के नाम के आगे सिर्फ इन लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हैं हंगुकिन, हंगुक हुआ कोरियन, और आपकी नेशनैलिटी है जो कोरियन है तो आप बोलेंगे हंगुकिन। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडो प्लस एन इन, पर इस केस में हम बोलेंगे इंडियन। जब हम अपनी नेशनैलिटी बताएंगे तो हम बोलेंगे इंडियन। अगर आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे मिगुक इन। अभी आपने स्टडी किया था कि कोरियन में अमेरिका को क्या कहते हैं, मिकुक, तो इसके आगे सिर्फ इन वर्ड लगा है, मिकुक इन। अगर आप चाइना से हैं तो आप बोलेंगे जुंगुक इन, जुंगुक इन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इंडियन, चौनन इंडियनिमनिदा। नेशनैलिटी बतानी है इसमें, आपको ये नहीं बताना कि आप कहाँ से हैं, आपको ये बताने हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो इसमें हम एसो वॉत्सयो की जगह डायरेक्ट इमनिदा, चौनन इंडियन इमनिदा। इसमें आई बिलोंग करता है, चौनन इंडिया बना है, इंडियन बना है, इंडो प्लस इन इंडियन, यानी कि हम हिंदी मतलब कि इंडिया में भी अगर बोलें कि नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, और अगर कोरियन में अगर आप किसी के सामने अपनी नेशनैलिटी बता रहे हैं तो डायरेक्ट नेशनैलिटी बताते हुए
आप इंडियन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और आप एम तो सीख ही चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइड में, जो कि है इम्निदा। सो आई एम इंडियन, 저는 इंडियन입니다। 저는 इंडियन입니다। अगर आप हैं अमेरिकन तो आप बोलेंगे 저는 미국인입니다। 저는 미국인입니다। सो आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करना सीख चुके हैं, आप किस कंट्री से हैं ये बताना सीख चुके हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है ये सीख चुके हैं। फोर्थ रहेगा नाइस टू मीट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिले और आपको ग्रीट करना है, उन्हें ग्रीट किया, उसके बाद आप उन्हें बोलेंगे दैट इज़ नेसेसरी कि नाइस टू मीट यू। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। 만나서 반갑습니다। 만나서 반갑습니다। मीट, जब भी हम किसी से मिलने की बात होती है, किसी से मिलते हैं, तो उस में हम यूज़ करेंगे मन्नासो। मीट और मन्नासो देखिए एम है, तो आपको याद करना इजी रहेगा। मीट, मन्नासो। और हिंदी का जो वर्ड है वो भी कितना सिमिलर है, मिलना, मन्नासो। मीट, मन्नासो। और नाइस टू वैसे जब भी यूज़ करना है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। फंगप्समनीता, कि हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये फुल वर्ड जो है नाइस टू मीट यू मिलकर बन रहा है मन्नासो फंगप्समिता। मन्नासो फंगप्समिता। मन्नासो फंगप्समिता। अब रिव्यू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट वर्ड बोलना है आई एम काजल। 저는 काजल입니다। अगर आपका नाम है नेहा, 저는 काजल입니다 की जगह 저는 नेहा입니다। और अगर इन केस आपका नाम है सैरी तो आप बोलेंगे 저는 सैरी입니다। नेक्स्ट सेकंड वर्ड पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। 저는 इंडोएसो व्हाट्सयो। व्हाट्सअप साउंड कर रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज करिए। 저는 इंडियाएसो व्हाट्सयो। 저는 इंडोएसो व्हाट्सयो। सॉरी आई डिड प्रोनाउंस इट रॉन्ग, सॉरी, आई एम सॉरी। 저는 इंडोएसो व्हाट्सयो। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि आप हैं इंडियन, तो हम कैसे बोलेंगे, 저는 इंडियन입니다। 저는 इंडियन입니다। अब आप देखिए जो सेकंड और थर्ड है वो बहुत ही सिमिलर हैं। जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप इनमें से दो में से कोई एक ही यूज़ कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन होंगे। 99% चांसेस हैं कि इफ़ यू आर बिलोंग टू फ्रॉम इंडिया दैट डेफिनेटली यू आर एन इंडियन। सो इसलिए जो सेकंड और थर्ड वर्ड है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसमें से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि आपको ये बोलना है कि आई एम फ्रॉम इंडिया या आपको बोलना है आई एम इंडियन। जब आप जिस सिचुएशन में आपको यूज़ करना हो कि दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, तब आप बोलेंगे 저는 इंडोएसो व्हाट्सयो। व्हाट्सअप साउंड कर रहे हैं ना, 저는 इंडोएसो व्हाट्सयो। और अगर आपको बोलना है आई एम इंडियन, तब आप बोलेंगे 저는 इंडियन입니다। 저는 इंडियन입니다। और लास्ट वर्ड है हमारा नाइस टू मीट यू। मीट मैंने आपको बताया, याद करना आपको इजी रहेगा। कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा। मन्नासो मिलना, मन्नासो मीट यू, मन्नासो नाइस टू फंगप्समिता। तो ये वर्ड पूरा मिलकर बना है नाइस टू मीट यू, मन्नासो फंगप्समिता। मन्नासो फंगप्समिता। मन्नासो फंगप्समिता। तो ये थे हमारे आज के 4 वर्ड। लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ए काजल, बी चेरी फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं और इन्हें इंट्रोड्यूस करना है। तो जो काजल हैं वो बोलेंगे 안녕히 가세요, 저는 काजल입니다। 안녕히 가세요 आप इससे पहले सीख चुके हैं, जो कि होता है हेलो।
क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि मैं काजल हूँ या आई एम काजल। आप उससे पहले उन्हें ग्रीट करेंगे कि हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो उस तरीके से मैंने यहाँ यूज़ किया है अन्योंगी हासेयो चौनन काजल इमनिता। हेलो, आई एम काजल। हेलो, आई एम काजल। अन्योंगी घासेयो चौनन काजल इमनिता। नेक्स्ट चेरी जो हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी, वो भी कहेंगी अन्योंगी घासेयो चौनन चेरी इमनिदा। अन्योंगी घासेयो चौनन चेरी इमनिदा। ये था कि आपने बोला कि आई एम काजल एंड आई एम चेरी। अगर आपने बोलना हो हेलो, माय नेम इज़ काजल, या माय नेम इज़ चेरी, माय नेम इज़ सेरी, या माय नेम इज़ नेहा, उस केस में आप बोलेंगे अन्योंगी घासेयो जेरमिन काजल इमनिता। और इन केस चेरी है तो चेरी बोलेंगी अन्योंगी घासेयो जेरमिन चेरी इमनिदा। जेरमिन चेरी इमनिदा। तो ये और मैंने इसलिए यूज़ किया है, या तो आप ये बोलेंगे आई एम काजल, या आप बोलेंगे हेलो, माय नेम इज़ काजल। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये दोनों ही सिखा दिए हैं जिससे कि आपको इजी रहे सिचुएशन और इन वर्ड्स को कनेक्ट करना, कि आपको बोलना है आई एम काजल या माय नेम इज़ काजल, आई एम नेहा या माय नेम इज़ नेहा। सो ये थे फर्स्ट रिव्यू। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताना है कंट्री का, कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काजल हैं, वो कहेंगी चौनन इंडो एसो वत्सयो, चौनन इंडिया एसो वो वत्सयो। चेरी हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, तो वो कहेंगी चौनन मिगू केसो वत्सयो, चौनन मिगू केसो वत्सयो। ये तो थी एक सिचुएशन कि आपको ये बताना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपको बताना है डायरेक्ट अपनी नेशनैलिटी, तो आप कहेंगे चौनन इंडियन इमनिदा, और चेरी कहेंगी चौनन मिकुकिन इमनिदा। ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आपको ये बताना है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, या आपको बताना है कि आई एम इंडियन। देखिए, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको दोनों ही सिखा दिए हैं, जिससे कि आपको जब भी आपके सामने वो सिचुएशन आए तो कनेक्ट कर पाएँ कि आप हैं चौनन इंडिया एसो वत्सयो या चौनन इंडियन इमनिदा। मिकुक यानी कि आपको पता ही है अमेरिका, और मिगुकिन यानी अमेरिकन। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है मन्नासो फंगप सुन्नीता। मन्नासो फंगप सुन्नीता, इसमें मन्नासो आपको बता ही चुकी हूँ, अब तक तो याद हो गया होगा कि मीट यानी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, मीट यू मिलना, तीनों वर्ड्स देखिए एम से स्टार्ट होने ना, मीट मिलना, मन्नासो, और फंगप सुन्नीता यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमारा जो था रिव्यू, इसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि आई एम काजल या जो भी आपका नाम है। फिर हम ये बता चुके हैं कि अपनी नेशनैलिटी और अपनी कंट्री। लास्ट में हम ये भी बता चुके हैं कि नाइस टू मीट यू यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन जो चेरी हैं वो सेम नहीं बोलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक हो जाएगा कि आपको कोरियन आती नहीं है, या आप बिल्कुल न्यू हैं, या मतलब कि आपको कैसे बात करनी है ये नहीं पता। तो जो चेरी हैं वो कहेंगी मी टू यानी कि ना दो। इसमें अगर वो भी कहें मन्नासो फंगप सुन्नीता तो वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और लाइक ऐसा लगेगा कि फॉर्मेलिटी कर रही हैं कि यस आपसे मिलकर अच्छा लगा, यस। पर इसमें चेरी कहेंगी ना दो यानी कि मी टू, कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम पूरा वर्ड नहीं यूज़ करेंगे ना मन्नासो फंगप सुन्नीता, इसमें चेरी सिर्फ कहेंगी ना दो। तो ये ना दो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी को कहा मन्नासो फंगप सुन्नीता, तो कोई अगर आपको रिवर्ट करता है ना दो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि मी टू। और इन केस
किसी ने आपसे कहा कि मन्ना सोप अंगप स्मिता, तो आपको सेम नहीं बोलना, क्योंकि वही है कि जैसे मैंने बताया कि लाइक लगेगा कि बहुत हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो उस केस में आप भी बोल सकते हैं ना दो, ना दो। तो ये थे हमारे आज के 4 वर्ड्स, जो कि आई होप आप सीख चुके हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा सिचुएशन क्रिएट करना है एंड ये चारों वर्ड्स यूज़ करना। तो ये जो सिचुएशन होनी चाहिए वो चारों वर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। 4 में जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले नाम का बताया, उसमें आपने जो सिचुएशन क्रिएट करनी है वो होनी चाहिए आई एम काजल, यानी कि या जो भी आपका नाम है, आपका नाम सैरी है तो आप बोलें आई एम सैरी, माई नेम इज़ सैरी। जो नेक्स्ट सिचुएशन होनी चाहिए उसमें आप बोलें कि आई एम फ्रॉम जिस भी आप कंट्री से हैं। और थर्ड सिचुएशन में आप ये बोलें कि आई एम जो भी आपकी नेशनैलिटी हो। बहुत मतलब कि मैंने बताया कि लाइक 2% चांसेस हैं कि आप अगर इंडिया बोलें कि आई एम फ्रॉम इंडिया पर आपकी नेशनैलिटी कुछ हो रहा है तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है। सो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें कि आप यूज़ कर सकें दोनों में से कोई एक वर्ड। और लास्ट मन्ना सो फंगप स्मिता, यानी कि नाइस टू मीट यू, दैट इज़ नेसेसरी। सो ये आज के हमारे 4 वर्ड्स थे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो आपको लाइक डेली लाइफ के लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।